देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको बता दें कि झारखंड ओबीसी मोर्चा के तहत यहाँ पे प्रदर्शन क्या कुछ इनकी मांगे आई आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कारण? देखिए, जब से मेरा अलग हुआ है तब से ओबीसी के अधिकार को बाबूलाल मरांडी ने छीन लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्होंने 27% आरक्षण को 14% कर दिया। ये राज्य सरकार ने 2 बार विधानसभा में 2 बार कैबिनेट में पास करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, लेकिन अभी तक वो बैताल खाता में पड़ी हुई है। उसी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं महामहिम से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी कि हमारे जो 9 मुद्दे हैं उसे जो है अविलंब जो है उसको पूरा करें। देश में ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय और राज्य में करने की मांग हम लोग रखे हुए हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहते हैं जिससे कि जो बड़े पद ओबीसी में नहीं भरे जा रहे हैं प्रमोशन से ही भरे जा सकते हैं। इसके अलावे हम लोग को क्रिमिनल लगाया गया है जो पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। इसे क्रिमिनल हटाने की मांग हमारी प्रमुख रूप से है और लगातार ओबीसी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की मांग करते आ रहा है। कारण है कि इस राज्य में एससी और एसटी की आबादी के अनुसार और ईडब्ल्यूएस का अपनी आबादी से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी की आबादी इस राज्य में 55% है, लेकिन यहाँ पे जो है मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए हमें भी आबादी के अनुसार कम से कम 50% आरक्षण मिलना चाहिए और इसी के लिए हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो होती तो आगे क्या करेंगे? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हमारे आंदोलन का प्रभाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज बुलंद हो रही है। अब सारे लोग जो है आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने की मांग को केंद्र सरकार से रख रहे हैं। विधानसभा का चुनाव आने में बस कुछ ही समय रह गया, ऐसे में क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो पाएगी? हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी। अगर पूरी हमारी मांग नहीं होती है तो हम इस चुनाव में मुखालफत करेंगे वैसे दलों को। आपका परिचय? मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। सुरक्षित में यहाँ तक कि 24 साल में लाखों ओबीसी वर्ग के आरक्षण के हक अधिकार छीना गया। जहाँ संविधान ने 27% आरक्षण की व्यवस्था दी है, वहीं झारखंड में मात्र 14% आरक्षण मिल रही है और आरक्षण नहीं मिलने से झारखंड के लाखों पिछड़े वर्ग के लोग, युवा युवतियों का नौकरी से वंचित होना पड़ा, जिससे कि उनके साथ में अन्याय हुई है। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो धरना दी है, आगे भी एक आंदोलन जारी रखेगा। तरफ से आपको कहना है कि यहाँ पे जितने भी और भी लोअर क्लास के लोग हैं, एससी एसटी, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, मतलब आप लोग के साथ ही अन्याय हो रहा है? सारे अन्याय को लिखे हुए उन लोग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रही है, लेकिन हमारी जब 55% आबादी है ओबीसी के पूरे राज्य में, तो हमें मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। तो इसलिए अन्याय तो हमारे ओबीसी भाइयों के साथ में, ओबीसी वर्ग के साथ। सरकार से क्या? सरकार से चाहते हैं कि अविलंब झारखंड में ओबीसी को 50% बढ़ाई जाए और ये बढ़ा करके केंद्र के 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि फिर 50% की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आरक्षण को नहीं बढ़ाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? एक रणनीति तो आगे का रणनीति है कि झारखंड से लेकर दिल्ली तक बड़ा आंदोलन होगी, बृहद आंदोलन होगी। और अब आंदोलन आरक्षण ही के नहीं होगी, ओबीसी के जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको भागीदारी भी देनी हो पड़ेगी। अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका परिचय? वीरेंद्र कुमार जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी रांची। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन के लिए विवश है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ? देखिए, हमारा प्रदर्शन शौक से कोई प्रदर्शन नहीं है। हमारा ओबीसी समाज पिछड़ा हुआ है और इतना पिछड़ा हुआ है कि ना सामाजिक रूप से मजबूत है, ना आर्थिक रूप से मजबूत है, ना राजनीतिक रूप से मजबूत है और ना हमारे लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में औसत प्रतिनिधित्व मिला है, ना जुडिशियरी में औसत। आपको जितना आरक्षण मिला उससे आप संतुष्ट नहीं है? आपको आगे आरक्षण हमें, हमारी आबादी देश में 55% है
और झारखंड की बात करें तो 48 से 50% है। तो जब हम देख रहे हैं कि पिछली केंद्र सरकार के कार्यकाल में EWS रिजर्वेशन 10% इकोनॉमिकली बैकर सेक्शन में डाल करके दे SC ST के आरक्षण से तो ज्यादा ही है आरक्षण। जब दे दिया गया 10% उनकी आबादी के अनुसार, तो 9% SC को 9% आरक्षण मिले, 16% ST को 16% रिजर्वेशन मिल गया। तो हम भी 48 से 50% है। हम भी चाहते हैं कि हमारा 48 या 50% OBC रिजर्वेशन पास करके 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि हमारे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी इक्वलाइजेशन हो सके। आज जुडिशियरी में हमारे एक भी जज नहीं है। हमारे जज औसत प्रतिनिधित्व के लिए जज वहां बनाए जाए। हमारे प्रशासनिक सेवाओं में IAS IPS नहीं है, IG DIG DGP नहीं है, हमारे लोक सेवा आयोग में नहीं है। और प्रशासनिक सेवाओं में जितने भी देखेंगे आप कि देश के सीमा से लेकर राज्य के अंतिम छोर तक कहीं भी हमारे OBC के लोग ऊंचे पदों पर नहीं मिल रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में देखेंगे तो वहाँ पे प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स जितने भी हैं वो सब अग्री कास्ट के हैं, हमारे OBC के लोग ये नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी OBC को 27% या 50% के अकॉर्डिंग प्रतिनिधित्व मिले, हम ये चाहते हैं। और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं इनके लिए भी आरक्षण की प्रावधान की जाए। 3rd 4th की ग्रेड की नौकरी है, उसमें भी हमारे 27 से 50% आरक्षण लागू की जाए। पिछले राज्यपाल के कार्यकाल में झारखंड सरकार ने 2 बार कैबिनेट से पास करके रिजर्वेशन भेजा 27%, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उन्हें लौटा दिया। तो पूर्व में महामहिम राज्यपाल ने हमारे संविधान के आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 क्लोज 2, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 4 का वायलेशन किया। महामहिम राज्यपाल ने स्वयं किया है ऐसा। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और महामहिम राष्ट्रपति इस पर जल्द ही विचार करें और पुनः इसको पूरा करें हमारी मांगों को। और ये धरना का मेन मकसद है कि हम लोग महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपेंगे। अभी तक ज्ञापन वगैरह सौंपा नहीं गया है। सौंपा जाएगा, आज ही सौंपा जाएगा। क्या लगता है आश्वासन वगैरह ही मिलने पे आप लोग रह जाएंगे या फिर अपनी मांगे पूरा करवा के? अभी तो हम धरना पर बैठे हैं, पहले हम राज्यपाल से मिलेंगे, हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। राज्यपाल हमारी मांगों पर कितनी कठोरता से, कितनी गंभीरता से कदम उठाते हैं, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगे परिचय। मेरा नाम कमलेश चौधरी, राष्ट्रीय OBC छात्र मोर्चा प्रदेश। नहीं है, यह अधिकार की मांग है। हमें संविधान में OBC के अधिकार देने की बात कही गई है, लेकिन देश की आजादी की 76 साल होने के बावजूद भी सरकार, कांग्रेस की सरकार हो या BJP की सरकार हो, या OBC के लिए अनदेखी की हुई है। ये भारत में सरकार जो चल रही है अपने जातिवाद करके चल रही है, लेकिन OBC की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, या किसी भी राजनीतिक में हो या कर्मचारी में हो, नौकरी में हो, शिक्षा में हो, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस समाज को 4 वर्ग में बांटा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। शेड्यूल कास्ट को भी आरक्षण मिल रहा है, 15% मिल रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स को भी 7.5% मिल रहा है। EWS के माध्यम से 10% मिल रहा है। तो OBC को भी 52% मिलना चाहिए। ये अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग राज्यपाल को या कहना चाहते हैं कि जब हम भारत में निवास करते हैं 52%, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग राज्यपाल के पास मांग करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शंकर प्रताप विश्वकर्मा, बड़वा से।